अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कुछ डॉक्टर्स के हवाले से बात करूँगा और हमारे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। कुछ सुनने में आई थी, आप लोग भी सुनते रहते हैं और कुछ मेरे जानने वालों को भी इनडायरेक्टली मुझे सुनने में आया कि हम लोग मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में गवर्नमेंट जॉब्स ले लेते हैं और उसके बाद उन गवर्नमेंट जॉब्स में हम जाते नहीं हैं और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस या इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के या प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर काम करते रहते हैं। और सुबह की मॉर्निंग जॉब में फॉर एग्जांपल आपके जिस हवाई एरिया से आप बिलोंग करते हैं वहाँ आप गवर्नमेंट जॉब्स ले लेते हैं और ना सिर्फ ही कि गवर्नमेंट जॉब लेते हैं बल्कि आप वहाँ महीनों नहीं जाते हैं। और वो एरिया है जहाँ पैदा हुए, जहाँ पले भरे, और फिर आप एक बड़े शहर के अंदर फॉर एग्जांपल कराची या लाहौर या इस्लामाबाद आ गए। और अब ये कॉन्सेप्ट बात समझने का है। हम तो यही समझते हैं कि यार ये एक बहुत ही तेज़ बंदा है, बहुत चालाक बंदा है, वेरी क्लेवर, कि जो मॉर्निंग में गवर्नमेंट जॉब तो उसने ली हुई है और साथ में प्राइवेट जॉब भी कर रहा है और गवर्नमेंट जॉब में वो जाता ही नहीं है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। आपको तो पता ही है कि जो मॉर्निंग की ख़ास तौर पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें एक इशू ये आता है कि गवर्नमेंट्स में इतने ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो ठीक है, अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो अल्लाह ताला तो चेक एंड बैलेंस कर रहा है ना आपका। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको एक सलाहियत दी है कि आप डॉक्टर हैं और आप मॉर्निंग जॉब भी कर सकते हैं और अल्लाह ने आपको इतना स्मार्ट ब्रेन भी दे दिया है जिसको आप स्मार्ट समझ रहे हैं और जिसको आप मौका समझ रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ मॉर्निंग में और ये भी, और आपको यही नहीं आइडिया कि ये एक हलाल रिस्क और हराम रिस्क में क्या फ़र्क है। और आप ये सोचें कि अगर आप सुबह मॉर्निंग जॉब में फॉर एग्जांपल आप एक अपने एक विलेज के अंदर जहाँ पे आप पले भरे और वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लेके और वहाँ नहीं जाते, तो वहाँ पे जितने भी पेशेंट वहाँ सफ़र कर रहे हैं फॉर एग्जांपल दांत के दर्द की वजह से या किसी और पर्पस की वजह से, और वहाँ कोई डेंटल सर्जन मौजूद नहीं है क्योंकि आप तो कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो उसका गुनाह, उसकी अज़ियत, और फिर वो कहीं और जाके काम अगर कराता है प्राइवेटली, उसका गुनाह, उसके पैसे का खर्च, वो सब का सब वबाल और अज़ाब आपके ऊपर ही आ रहा है। नंबर एक, उसका फिर अल्टीमेटली जवाब आपने बाद में भी देना है। नंबर टू, देखिए अगर माशाल्लाह से मैंने ऐसे लोगों को देखा है और सुना है उनके बारे में कि वो इतनी उनकी इनकम है शाम की या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर कि वो जो गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल 1 लाख आपकी सैलरी महीने की, तो वो 1 या 2 दिन में 1 लाख कमा लेते हैं। तो भाई अगर माशाल्लाह से आप इतना कमा रहे हो, पीछे फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा है, पढ़े लिखे हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, तो फिर आप वो 1 लाख रुपए छोड़ दो और वो जॉब जो है वो जो बेचारा हकदार है उसको दे दो। ना पेशेंट सफ़र करेंगे, ना वो बेचारा जिसके लिए 1 लाख रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तो 1 लाख रुपए इंपॉर्टेंट भी नहीं है यार, तो आप वो छोड़ दो जॉब। और जब आप वो जॉब छोड़ोगे तो आप देखोगे आपके रिस्क में बरकत कितनी होगी। देखिए अल्लाह ताला से हमेशा जो है वो कोशिश करें कि रिस्क में बरकत मांगे। जब आपकी रिस्क में बरकत होगी तो आपके घर में बेबरकती नहीं होगी, बीमारियाँ इंशाअल्लाह ताला कम हो जाएंगी, आपके साथ मिसहैप्स कम होंगे। तो ये बात समझने की है कि आप कोशिश करें कि जब भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो आप टाइम पे जाएँ और टाइम पे आएँ। और ये तो बिल्कुल भी किसी तरह से जस्टिफाई नहीं है कि आप मॉर्निंग जॉब लेके कहीं और जॉब्स कर रहे हैं और इसको बड़ा फ़खरिया आप 4 लोगों में बैठ के बता रहे हैं कि यार मैं तो जाता ही नहीं हूँ वहाँ पे और मैं तो 3-4 महीने में चक्कर लगा लेता हूँ और बस मेरा काम चलते रहता है। तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया है, आपने ओथ लिया हुआ है, आप मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, वैसे ही नोबल प्रोफेशन है। तो फिर आपको तो फिर बहुत ज़्यादा इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। फिर आप सोचें जब आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं अपने किसी काम से और वहाँ पे वो बंदा सीट पे नहीं होता तो आपको कितना बुरा लगता है, जबकि उसमें ना आपको पेन का मसला है ना कोई भी नहीं, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो जहाँ पे आप अगर आप डेंटिस्ट हैं और वहाँ पे आपको जॉब पे ड्यूटी पे होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब पे आप वहाँ मौजूद ही नहीं, उस शहर में मौजूद नहीं है, तो सोचिए आपकी वजह से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। और अगर आप अपने विलेज की, अपने शहर की मट्टी से ही आप जो है वफ़ादार नहीं है, तो फिर आप बाकियों अपनी प्राइवेट जॉब में या अपने पेशेंट से कैसे वफ़ादार हो सकते हैं। आप ज़रा ये मेरी बात पे सुन लो, कुछ हो सकता है मेरी बात से शायद हो सकता है वो उसको
रियलाइज़ ना करें मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप ये बात आप सिर्फ यहीं कर सकते हैं। आप बाहर जाएंगे जब ममालिक के अंदर, तो आपको घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। आप 1 घंटा नहीं आएंगे, आपके 1 घंटे के पैसे कटेंगे। यहाँ तो आप महीनों कॉलेज ही वहाँ जा ही नहीं रहे जॉब पे, और आपको पैसे मिल रहे हैं, और आप उसको फिर जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा ये आप ना करें, और आप ये सिर्फ जॉब छोड़ के रिज़ाइन करें और वहाँ दूसरा बंदा अपॉइंट होगा, तो आप देखिएगा कि आपके इस अमल से आपके रिस्क में बरकत कितनी होगी और आपको फ़ायदा कितना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें इन चीज़ों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।